5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां एसआईआर का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है, जिस पर कई राज्यों में बवाल भी देखने को मिला। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पहले ही इस प्रक्रिया को लेकर हमलावर थी और अब पार्टी डेलीगेशन ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा, साथ ही बड़ी मांग भी की। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन राज्य में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ विवाद थमा नहीं है। इस बीच सत्तारूढ़ टीएमसी के एक डेलीगेशन ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की, जिसकी जानकारी देते हुए पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और एक औपचारिक ज्ञापन पेश किया, जिसमें चुनावी पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रहार करने वाली प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया गया है। मतदाता गणना में विसंगति, पूरक मतदाता सूचियों का प्रकाशन न होना, निष्क्रिय अपीलीय न्यायाधिकरण, ये विफलताएं लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा करती हैं। हमने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रक्रिया को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बीजेपी नेताओं ने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि बंगाल की मतदाता सूची से 1,25,00,000 नाम हटा दिए जाएंगे। 16 दिसंबर 2025 को जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो एएसडीडी श्रेणी के तहत 58 लाख नाम तुरंत हटा दिए गए। जब बीजेपी के हटाने के कोटे को पूरा करने के लिए ये भी काफी नहीं था तो चुनाव आयोग ने तार्किक विसंगति का नाटक शुरू किया और 1,36,00,000 मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाना शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा ने आगे आरोप लगाया कि 28 फरवरी 2026 को जब फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7,04,59,284 रह गई, जिसमें 60 लाख मतदाताओं को विचाराधीन रखा गया। और अब चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय मतदाताओं की संख्या घटकर मात्र 6,44,52,609 रह गई है। शुरुआती मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 थी और अब ये संख्या 6,44,52,609 के बीच अंतर की गणना करें तो ये 1,21,84,920 आता है। ये भाजपा की तरफ से खुले तौर पर निर्धारित 1,25,00,000 मतदाताओं को हटाने के लक्ष्य के लगभग बराबर है। उन्होंने आगे ये सवाल भी किया कि क्या आपको घटनाक्रम समझ में आया। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी को एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच जारी टकराव और बढ़ गया है, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट में 63 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे थे, जिससे पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या को काफी हद तक बदल दिया गया है। वहीं अब इस पर टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।